श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को आने वाली परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी परिवर्तनी एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त क्या होगा और इसके महत्व के बारे में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी इसके पूजन विधि के बारे में, एकादशी व्रत में क्या खाए और क्या ना खाए, और एकादशी व्रत में क्या करे और क्या ना करे, इन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों परिवर्तनी एकादशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 2 दिन होगा। पहला दिन गृहस्थों के लिए और दूसरा दिन वैष्णव लोगों के लिए होगा। परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है। वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है, पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो में जानते हैं परिवर्तनी एकादशी कब है, परिवर्तनी एकादशी की पूजा मुहूर्त और पारण का समय के बारे में जानते हैं। साथ ही हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पौराणिक मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। कहा जाता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में होते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि को वे एक करवट से दूसरे करवट होते हैं। इस वजह से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। दोस्तों इस साल भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि 25 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 7:55 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 26 सितंबर मंगलवार को सुबह 5 बजे होगा। उस दिन हरिवासर सुबह 10:11 खत्म होगा। ऐसे में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। हालांकि 26 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी व्रत वैष्णव के लिए होगा। दोस्तों इस बार परिवर्तनी एकादशी 25 और 26 सितंबर 2 दिन है। पहले दिन सुकर्मा योग दोपहर 3:23 से है, जो अगले दिन भी होगा। वही सर्वार्थ सिद्धि योग 25 सितंबर को सुबह 11:55 से लेकर अगले दिन सुबह 6:11 तक होगा। उस दिन रवि योग सुबह 6:11 से सुबह 11:55 तक होगा। द्विपुष्कर योग 26 सितंबर को 9:42 से शुरू होकर देर रात 1:44 तक होगा। ये सभी शुभ योग आपके लिए कल्याणकारी है। आइए दोस्तों अब हम परिवर्तनी एकादशी 2023 की पूजा मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों परिवर्तनी एकादशी की पूजा आप रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं, जो 25 सितंबर को प्रातः काल से लेकर पूरे दिन है। सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा पाठ करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। पूजा के लिए राहु काल वर्जित है। अब जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी 2023 के व्रत पारण का समय। दोस्तों जो लोग 25 सितंबर को व्रत रखेंगे वह 26 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का पारण करेंगे। यह पारण हरिवासर के खत्म होने के बाद होगा। 26 तारीख को व्रत पारण का समय दोपहर 1:25 PM से 3:49 PM तक है। इस समय में पारण कर ले। जो लोग 26 सितंबर को व्रत रखेंगे वे अगले दिन 27 सितंबर को सुबह 6:12 AM से 8:36 AM के बीच पारण कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी का महत्व के बारे में। दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मौजूद हर ग्रह की स्थिति सही हो जाती है। इसके साथ ही चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की विधिवत पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है।
आइए दोस्तों, अब हम परिवर्तनीय एकादशी की पूजन विधि के बारे में जानते हैं। दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखने के एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दे, यानी लहसुन प्याज न खाए। व्रत के दिन सुबह सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा का संकल्प ले। आप घर में पूजा के स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, उसे पंचामृत से स्नान कराएं। अब पंचामृत को परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़क दे और बाद में उसे पी ले। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करके उनकी पूजा करें। अब भगवान विष्णु के नामों का जाप करें और वामन देवता की कथा सुने। रात में भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप ही सोए। अगले दिन यानी पारण के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर और आशीर्वाद ले। सबसे अंत में पारण करें। दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी को जलझूलनी एकादशी एवं पद एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी पर कुछ कामों को करने से सख्त मनाही है। जो भी व्यक्ति इन नियमों की अनदेखी करता है, उसका एकादशी का व्रत न सिर्फ खंडित हो जाता है, बल्कि उसे विपदाएं घेर लेती है। ऐसे में दोस्तों, आइए जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी के दिन कौन से 5 कामों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी के दिन मन में सात्विक भाव ही रखें। किसी के प्रति बुरा न सोचे और न ही मुख से किसी के प्रति अपशब्द का उच्चारण करें। परिवर्तनीय एकादशी के दिन विष्णु भगवान की अधिक से अधिक ध्यान करें। झूठ बोलने से बचे, किसी का मन नहीं दुखाए और न ही किसी व्यक्ति की निंदा करें। एकादशी का पावन दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान करें। एकादशी का दिन क्रोध न करें और वाद विवाद से दूर रहे। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति आप पर अकारण ही क्रोध कर रहा है, तब भी उसे अनदेखा कर भगवत ध्यान में लग जाए। किसी भी एकादशी तिथि पर चावल का सेवन करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाली जीव की योनि में होता है। ऐसे में परिवर्तनीय एकादशी के दिन जो लोग व्रत नहीं रखते, उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर एकादशी तिथि का पता ना हो और गलती से चावल खा लिए तो इसका पाप नहीं लगता है। एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन न करें। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें। यदि आप व्रत नहीं करते हैं, तब भी एकादशी के दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा करते हुए उनके विभिन्न मंत्रों का जाप करें। मान्यता के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का काफी महत्व है। यह हर महीने में 2 बार आती है। इस व्रत को सफल बनाने के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। इसके लिए एक दिन पहले से ही व्रत के नियमों का पालन करना होता है। इतना ही नहीं, अगले दिन पारण के समय कोई गलती ना हो, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वही एकादशी व्रत पर कुछ चीजों के सेवन को भी निषेध माना गया है। चलिए दोस्तों, इस व्रत के नियम को जान लेते हैं। साथ ही इस दिन क्या खाए और क्या नहीं खाए, इसको भी जानेंगे। दोस्तों, एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत के बाद अगले दिन पारण में खास चीजों का ही सेवन करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी पर क्रोध या गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस दिन मधुर वचन ही बोलना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। उनके पूजन में तुलसी अर्चना जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वालों को 10वें के दिन से ही तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण तुलसी पत्र के साथ करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण के दिन हमेशा ध्यान रखें कि सात्विक भोजन ही करें। मूली, बैंगन, मसूर दाल, लहसुन, प्याज भोजन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए।
एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन स्नान करके गीता का पाठ करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत में क्या खाए और क्या ना खाए। एकादशी व्रत में शकरकंद, कद्दू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि फलहार के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि का सेवन कर सकते हैं। वही एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, जौ, बैंगन, सेमफली, सलजम, पालक, गोभी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को समर्पित देवशयनी एकादशी व्रत पूजा इस बार 29 जून को पड़ रही है। यह व्रत संतान प्राप्ति और उसकी उन्नति की कामना के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान से एकादशी व्रत को पूरा करता है उसे योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तुलसी में देवता के सार है। तुलसी सागर मंथन से निकली थी। इस दिन श्री हरि को तुलसी पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है, लेकिन इस पौधे से पत्तियां तोड़ना और प्रभु को चढ़ाने के लिए भी अलग विधान है। ऐसे में मालूम होना जरूरी है कि तुलसी का प्रयोग कब और कैसे करना है, साथ ही किन किन तिथियों और परिस्थितियों में तुलसी को तोड़ना वर्जित है। ग्रहण के समय तुलसी की पत्ती चीजों को शुद्ध करने में प्रयोग होती है, मगर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में तुलसी तोड़ना वर्जित है। दिनों की बात करें तो रविवार और मंगलवार को तुलसी पत्र तोड़ना निषेध है। एकादशी, द्वादशी और संक्रांति के दिन भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। बिना स्नान तोड़ी गई तुलसी को ईश्वर भोग में स्वीकार नहीं करते। ऐसे में स्नान के बाद ही तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए। सोहर और सूतक यानी बच्चे के जन्म और किसी की मृत्यु होने पर भी परिवार के लोग तुलसी नहीं तोड़ सकते। तुलसी निरंतर बढ़ती रहे, इसको ध्यान में रखकर तुलसी तोड़ने का विधान बनाया गया है। पत्ती तोड़ने के बजाय पौधे के आगे के हिस्से यानी तुलसी दल तोड़नी चाहिए। ऐसा करने से पौधा तेजी से बढ़ता है। तुलसी दल के साथ मंजरी भी तोड़ लेनी चाहिए। ऐसा तुलसी दल विष्णु जी को बहुत पसंद है। इसके पीछे भी पौधे का विकास छिपा है। अब आप मंजरी के साथ तुलसी दल तोड़ते हैं तो मंजरी के बीज खुद ब खुद टूटकर मिट्टी में गिर जाते हैं और उनसे नए पौधे निकल आते हैं। तो दोस्तों, विष्णु के प्रिय एकादशी और रविवार को जब आप तुलसी नहीं तोड़ सकते तो उनको अर्पित कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब यह है कि तुलसी पूरे 11 दिन तक गंगा जल से धोकर कभी भी विष्णु जी को अर्पित किया जा सकता है। इस दौरान उसे बासी नहीं माना जाता।